स्टार्ट। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान। प्रार्थनावस्था। प्रार्थना शुरू करेंगे। शुरू कर। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान। प्रतिज्ञावस्था। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसके समृद्ध और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों व गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदा वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। जय हिंद। विद्यालय विश्राम सावधान, विश्राम। सुविचार। नमस्कार, मेरा नाम नानुप्रिया पाठक है। मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक सुविचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। मैं अपना विचार दोहराती हूँ। पराजय तब नहीं होती
होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। धन्यवाद। शुभ सोमवार। विशेष कार्यक्रम। नमस्कार, मेरा नाम तेजस्विनी पंत है। मैं 10वीं ब की छात्रा हूँ। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खानाबदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते, यदि तुम्हें लाज आती तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहाँ कुचली जाती, इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियाँ लेता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से भी जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। विद्यालय सावधान, विश्राम। सावधान। सूचना। माननीय निरीक्षण दल के सभी सदस्य, आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज विद्यालय में निरीक्षण होने जा रहा है और विद्यालय के लिए गर्व का विषय है कि आज विद्यालय में एनसीसी की जेडी भर्ती भी है। आज यह कार्यक्रम भी एनसीसी को विद्यालय में एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। आप सभी बच्चे जो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, विद्यालय में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं अनवरत चल रही हैं, किंतु जो नहीं आ पा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर आर्मी द्वारा बनाया गया था और अभी तक वहाँ का सारा सामान हटा नहीं है। तो विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी अन्य कक्षाएं सुचारू ढंग से ऑफलाइन नहीं चल पा रही, किंतु ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन हो रहा है। हमारे विद्यालय के लिए यह भी सौभाग्य का विषय रहा कि गत दिनों विद्यालय ने संभाग स्तर के 3 संकुलों का, जिसमें केंद्रीय विद्यालय रुड़की, केंद्रीय विद्यालय एफआरआई और केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी संकुल शामिल थे, एक सोलो सॉन्ग कंपटीशन आयोजित किया, जिसमें 20 विद्यालयों के 61 बच्चों ने प्रतिभाग किया और इसका सफल आयोजन रहा, जिसका उद्घाटन हमारे संभाग की माननीय उपायुक्त महोदया सुश्री मीनाक्षी जैन मैडम ने किया और समापन समारोह की अध्यक्षता संभाग की सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती अलका गुप्ता मैडम के द्वारा हुई। इसमें जो 4 निर्णायक मंडल में महत्वपूर्ण सदस्य शामिल किए गए थे, वे अलग अलग हिस्सों से थे, यहाँ तक कि कर्नाटक प्रांत से भी उसमें जज शामिल थे। तो ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता रही। उसके अलावा हमारे विद्यालय ने भी संभाग स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा की और हमारे विद्यालय से सोलो सॉन्ग कंपटीशन में प्रशांत आर्या ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके अलावा समूह गान प्रतियोगिता में भी हमारा विद्यालय तृतीय स्थान पर रहा। तो यह भी हमारे विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। मैं बात करना चाहता हूं हमारे विद्यालय के परीक्षा फल की।
आदरणीय प्राचार्य महोदय के उचित मार्गनिर्देशन में और शिक्षकों के मार्गनिर्देशन में हमारे बच्चों ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। हमारे विद्यालय का परीक्षाफल 100% गुणवत्तापरक रहा और हमारे विद्यालय में बच्चों ने अच्छे प्रतिशत भी प्राप्त किए। तो सीबीएसई द्वारा जो रिजल्ट विगत कुछ दिनों पूर्व जारी हुए थे उसमें हमारे विद्यालय ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही हमारे विद्यालय की ई पत्रिकाओं का विमोचन भी माननीय उपायुक्त महोदया के कर कमलों से हुआ। ई पत्रिकाओं के नाम उमंग और तरंग रखे गए हैं। प्रथम पाली की ई पत्रिका का नाम उमंग और द्वितीय पाली की ई पत्रिका का नाम तरंग रखा गया है। इस उमंग को उमंग के साथ बनाने में सभी शिक्षकों ने, विद्यार्थियों ने योगदान किया है और इसमें इसके संपादक श्री नवीन कुमार सर, जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष भी हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे विद्यालय में एनसीसी, स्काउट समेत अनेक गतिविधियां जो कि ऑफलाइन संचालित नहीं हो सकती थी कोविड-19 की परिस्थितियों में, वे ऑनलाइन संचालित हुई। ऑनलाइन कई सारी प्रतियोगिताएं हुई। पिछले दिनों गुरु तेग बहादुर जी के महान कार्यों पर लेखन प्रतियोगिता आयोजित हुई। उसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विविध कार्यक्रम हर सप्ताह आयोजित किए जाते हैं और जिसमें अलग अलग क्लासेस के बच्चे, अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं और स्थान प्राप्त करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा नराकास के बारे में, जिसका पूरा नाम है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में विद्यालय पूर्ण रूप से प्रतिभाग कर रहा है और हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय इसमें हर 6 महीने में होने वाली ऑनलाइन बैठक में प्रतिभाग करते हैं, जिसमें हम इस बार एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं जो कि केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय उसमें जुड़े हुए हैं वो शामिल हो रहे हैं और उसका नाम है स्वरचित काव्य लेखन प्रतियोगिता। उसमें अलग अलग 4 विषय दिए गए हैं और उसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले विजेताओं को हिंदी पखवाड़े के दौरान पुरस्कृत भी किया जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बार है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मनाया गया और अभी लगातार 75 सप्ताह तक ये मनाया भी जाएगा, उसमें हमारे विद्यालय को जिस तरह से सजाया गया था वो भी अद्भुत था, अनूठा था। और अगर विकास कार्यों की बात मैं करूं, विद्यालय की अपनी ज़मीन नहीं है, फिर भी विद्यालय में जो विकास कार्य हुए हैं, सबसे बड़ा जो सबूत हमें दिखता है जहां पर हम इस समय खड़े हैं, इसकी ऊपर आप देख सकते हैं जो छत बनाई गई है। पहले होता क्या था कि जब बरसात होती थी तो बड़ी मुश्किल होती थी कि कैसे, किस प्रकार से प्रार्थना सभा आयोजित करें, इस बात की बड़ी मुश्किल होती थी। या फिर विविध कार्यक्रम जब आयोजित होते थे तो अचानक बारिश हो जाए तो समस्या आती थी। बाद से ये दुविधा दूर हो गई और हम आज आराम से ये प्रार्थना सभा कर पा रहे हैं। हमारे विद्यालय का वर्चुअल वीडियो भी तैयार हुआ और ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे नए थे विद्यालय में, क्लास 1 के बच्चे, उनका जब वेलकम किया गया तो वो वर्चुअल वीडियो भी उन्हें एक तरह से समर्पित किया गया ताकि वो अपने विद्यालय से रूबरू हो सकें। अब मैं अधिक न बोलते हुए विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के हमारे निरीक्षण दल का स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय।
केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी में आज इस वर्चुअल निरीक्षण कार्य में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मोस्ट ऑनरेबल आवर डीसी मैडम मिस मीनाक्षी जैन मैडम एंड आवर असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती अलका मैडम and learned principals of our inspection committee, Srimati Rasta Dev Madam, Principal KV OLF Dehradun, Principal Srimati Kamla Nikhrupa Madam, Principal Kendriya Vidyalaya Pithagarh, Srimati Mikki Khulbe, प्रिंसिपल केवी आईआईपी देहरादून, श्री अरविंद कुमार जी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय रोडकी नंबर 2, श्री मामचंद जी, प्रिंसिपल केवी आईएमए देहरादून, श्री बी मुनीम सर, प्रिंसिपल केवी एचबीके नंबर 2 एंड श्री महेश जोशी, HM केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून. A very warm welcome to you all in this virtual inspection of Kendriya Vidyalaya Haldwani, Kent. And indeed, I am very grateful to you all, sir, and our officials of Kendriya Vidyalaya Sangathan, Dehradun region, that they gives us an opportunity to reflect the task, to reflect the virtual online education and to reflect the achievements of Kendriya Vidyalaya Haldwani Kent, and they gives us their valuable time for this virtual inspection. Sir and respected madam, actually in this difficult situation of pandemic, our students are not only continuing their studies through online mode but also performing extraordinary in showcasing their talents and provide a pleasant moment by giving their 100% result in board examination. Once again, on the behalf of Kendriya Vidyalaya Haldwani Kent, I welcome to you in this virtual mode inspection in Kendriya Vidyalaya Haldwani from the core of my heart. Thank you and welcome once again. Thank you very much.